तो सभी को राधे राधे। आई होप आपको जो हमारे पुराने मैंने एक्सप्लेनेशन करी थी जिसमें हमने की लर्निंग प्रोसेस के बारे में वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज मैं इस वीडियो में आपको जो है लर्न किया, यहाँ से हम टाइप्स शुरू करने जा रहे हैं। जो कि सबसे पहले हमारा वो तो हो ही गया था, हमारा आपका कंडीशनिंग लर्निंग वाला है ना, कि हमारा टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था। ऑपरेंट लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग में ये तो मैंने समझा दिया था। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे बहुत बढ़िया टॉपिक जो कि है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से आप सबसे पहले बताइए कि आप क्या समझते हैं कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर लर्न कर रहे हैं। जी हाँ, यही चीज़। चलिए, मैंने हाईलाइट करा हुआ है, आप भी हाईलाइट करिए ज़रूर, और मैं आपको इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस वैलियर फ्रॉम द रिकॉर्ड, और इसको पहले जो इमिटेशन भी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम ऑब्जर्वेशन लर्निंग ही कर दिया गया है। और एक ना बांदुरा जो थे, ये एक रिसर्चर थे। इन्होंने जो है इस चीज़ पे जो है रिसर्च करी हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे, और एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया जो कि हम आज आगे जानने वाले हैं। इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग ह्यूमन बींग्स लर्न सोशल बिहेवियर। इस लर्निंग में हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके सोशल बिहेवियर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम जानते हैं कि भाई ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स, अलग अलग लोग भी कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ना कई सिचुएशन आती है कि इंडिविजुअल्स लोग जो है वो नहीं जानते कि भाई कैसे बिहेव करना है, तो वो क्या करते हैं सिचुएशन में, वो और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं अपने जो आसपास है, और फिर उनकी तरह जो है बिहेव करना लग जाते हैं, और वैसे उनका बिहेवियर बन जाता है। तो इस टाइप ऑफ लर्निंग हम क्या कहते हैं कि भाई मैंने सपोज मेरे को ना ये चीज़ नहीं आती यार, मैंने आपको देखा और आप ऐसे करो इस चीज़ को, ठीक है भाई बढ़िया लग रही है मेरे को, फिर मैंने भी वैसे ही करने लग गया, तो इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। जी हाँ, वो मॉडल नहीं जो आती है चल के फैशन, वो भी एक तरीके से मॉडलिंग ही होती है, ठीक है, वो भी इसके पार्ट कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वो वाली हम चीज़ यहाँ पे बात नहीं कर रहे। देखिए, चलिए समझते हैं कि अब हम कि जो हमारे हमारे रिसर्चर थे जिनका नाम क्या था, हाँ, उन्होंने कैसे हमारे जो है वो रिसर्च करी थी, ठीक है। बांद्रा जो थे हमारे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या करा, बहुत आसान है। अब ये मतलब ना मैं कहूँगा ये सारा ही जो है वो एक्सपेरिमेंट है, सभी के सभी पढ़ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में आसानी से समझा रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले ना एक शॉर्ट फिल्म बनाई, ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई ड्यूरेशन की, ठीक है, 5 मिनट की। उन्होंने एक छोटी सी फिल्म जो है बनाई, और इन्होंने 3 कमरे लिए। अब तीनों कमरों में जो 10-10 बच्चे इन्होंने भेज दिए। अब पहले फिल्म में क्या दिखाया, सभी में ना एक चीज़ कि सब बच्चे जो हैं वो कुछ टॉयज हैं उनके पास और उससे खेल रहे हैं। अब उनमें ना एक टॉय सब में कॉमन था, जो कि था बॉबो डॉल। इसको तो आप सॉरी हाईलाइट भी कर सकते हैं, बॉबो डॉल हमारी, ठीक है, बॉबो डॉल, ठीक है। तो हमें बॉबो डॉल एक चीज़ को मानती है। अब पहले लेकिन क्या करा, इन्होंने 3 रूम में अलग अलग बच्चे, तब ऐसा तो नहीं सभी को सेम मूवी दिखाई, नहीं। पहले में अगर आप जो पहले रूम में थे ना, उन बच्चों को बहुत एग्रेसिव वाली दिखाई कि जो बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं और वो सभी को मार रहे हैं, ठीक है, टॉय को फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने किसके साथ करा ना, बॉबो डॉल के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा व्यवहार, गंदा जो है बिहेवियर किया। सेकेंड मूवी में उन्होंने क्या दिखाया, सेकेंड मूवी में उन्होंने दिखाया कि जो बच्चे हैं ना, तो पहली में क्या उन्होंने गंदा व्यवहार किया, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, पहली वाली में ना उनको गंदा व्यवहार करने पे रिवॉर्ड दिया गया कि भाई आपने बॉबो डॉल को मारा है, बढ़िया बात है, लो भाई, ठीक है, आपको हम ये देते हैं, रिवॉर्ड दिया गया। और सेकंड में क्या किया, सेकंड वर्जन में भी उन्होंने ये दिखाया कि बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ना बच्चों को पनिशमेंट दी गई। तुमने भाई कैसे मारा बॉबो डॉल को, तुमने इतना गंदा बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से वाला बिहेवियर कैसे दिखाया, उनको पनिशमेंट दी गई। और थर्ड वालों ने कैसा भी बिहेवियर शो नहीं किया, ना कोई लाइक उनको ना कोई उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर करा, ना कोई अच्छा करा, नॉर्मल लाइक ऐसे बैठे बैठे हुए थे, ठीक है भाई चल रहा है, ठीक है। तो उनको ना ही कोई रिवॉर्ड मिला, ना ही कोई पनिशमेंट मिली, ठीक है। अब क्या करा, अब वही क्या हुआ, एक रूम लिया दोबारा, एक रूम जो रियल था, रियल रूम में टॉयज डाल दिए और ना बॉबो डॉल भी थी, ठीक है। तो अब क्या करा, देखा गया कि जो फर्स्ट रूम में जो बच्चे थे जिनका बहुत एग्रेसिव बिहेवियर था और उनको रिवॉर्ड दिया गया था, उन्होंने उस बॉबो डॉल के साथ वैसा ही बिहेवियर किया जैसा कि मूवी में किया गया था। अब जो हमारे बंडूरा हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्होंने ना एक 3 कमरे लिए, ठीक है, 3 कमरे इन्होंने रेडी करे। अब तीनों कमरों में क्या करा, 10-10 बच्चों को डाल दिया। अब 10-10 बच्चों को एक ना मूवी दिखाई गई। मूवी में क्या था, एक बच्चा था जो कि ना बहुत सारे टॉयज के साथ खेल रहा था, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है तीनों मूवीज़ में जो है
जो 10 बच्चों को हमने 3 रूम्स में दिखाएंगे अलग अलग में कि सबको सेम मूवी दिखाएगी, नहीं। पहली मूवी में क्या था, जो पहला रूम था उसमें जो बच्चों को दिखाएगा उसमें था कि जब वो बच्चा जो है वो टॉयज का बहुत एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, गंदा बिहेवियर कर रहा है, गुस्से वाला बिहेवियर कर रहा है, उनको इधर उधर इधर उधर पटक रहा है ऐसे ऐसे। और खासकर उनमें तीनों जो मूवी दिखाई गई उनमें एक जो है हमारा कैरेक्टर कॉमन था, जो था बोबो डॉल। अब बोबो डॉल के साथ उन्होंने ना बहुत गंदा व्यवहार करा उस पहले बच्चे ने, ठीक है, पहली वाली मूवी में। तो उसको ना रिवॉर्ड दिया गया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसको मार पीट के ऐसा ऐसा करके रिवॉर्ड दिया गया। और सेकंड में क्या करके, सेकंड मूवी में एग्रेसिव बिहेवियर था भाई, लेकिन उसको पनिशमेंट दी गई, तुमने ऐसा गंदा व्यवहार क्यों करा, पनिशमेंट दी जाएगी। और थर्ड वाले उस बच्चे ने कुछ नहीं करा, नॉर्मल था, ऐसी था, देख रहा था, कुछ ना उसको उसमें रिवॉर्ड दिया गया ना पनिशमेंट दी गई। अब देखा गया जब एक्सपेरिमेंटर ने एक रूम तैयार करा वैसा ही, और बहुत सारे टॉयज को दिया और बोबो डॉल भी थी उनमें, और बच्चों को 30 के 30 बच्चों को छोड़ दिया, ले भाई खुले खाने का जाओ तुम्हें करना है, ठीक है, ऐसे करके छोड़ दिया। तो क्या देखा गया, जो पहली रूम के बच्चे थे, ठीक है, उनमें बहुत एग्रेसिव बिहेवियर था। उनको लगा कि हाँ भाई अगर हम उसको बोबो डॉल फेंकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड वालों ने नहीं करा, मतलब उनमें से एक आदमी ने करा, औरों को इन्फ्लुएंस होकर जो पहले रूम के थे बच्चों को देख के, लेकिन मोस्ट ऑफ द 8 बच्चों ने तो उन्होंने से करा नहीं, 2 लोगों ने करा, लेकिन 8 लोगों ने उनको नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। और जो थर्ड वाले थे उन्होंने जैसे कि देखा मूवी में कि कुछ मत करो, ऐसा हल्का फुल्का वैसे घूम रहे थे, टहल रहे थे, उन्होंने ये करना, उनको रिवॉर्ड मिला ना पनिशमेंट। तो ये चीज़ थी। जैसा इससे पहले हमारा क्या बताना चाहते थे, बेंडूरा बताना चाहते कि आप जैसा ऑब्जर्व करते हो ना आप वैसे ही बनते चले जाते हो। इसलिए बड़े लोग यही कहते हैं, सही कहते हैं कि आपका जैसा फ्रेंड सर्कल होगा ना आप वैसे ही बन जाओगे। जी हाँ। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसे लोग बच्चे, क्योंकि आजकल ना मोस्ट ऑफ जो फ्रेंड सर्कल बच्चों के वो गंदे बच्चे ही हैं जो गंदा बोलते हैं अपने बड़ों से, ठीक है, और जो गंदी हैबिट्स में एडिक्टेड हैं, गंदा बोलते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल बहुत मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत 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 ध्यान से चूज़ कीजिए, और अच्छा फ्रेंड सर्कल, जो अच्छे फ्रेंड्स हो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आए, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, गॉड की बात करें, मनी की बात करें, सक्सेस की बात करें, ठीक है, एम की, गोल की, इन चीज़ों की बात करें, स्टडी की, पढ़ाई की बात करें, नॉलेज की बात करें, ठीक है, मेरी वीडियोज़ की बात करें कि यार शान भाई की वीडियो देखी तुमने, वीडियो आई है यार उन्होंने बताया इसमें, ठीक है, ऐसी बातें करें तो उनसे आप दोस्ती करो। मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा। चलिए, बाकी आपकी सोच, जैसे जिसकी सोच वही डायलॉग। एंड यू नो हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस डायलॉग, जैसे जिसकी सोच। चलिए, तो भाई अब देखिए यहाँ पे भी एक हमारा पॉइंट आता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस द चिल्ड्रन ऑब्जर्व एडल्ट बिहेवियर, जैसे कि भाई चिल्ड्रन जो है बड़ों को देखते हैं घर पे, बड़ों कैसे बिहेव कर रहे हैं, होम पे देखते हैं अपने, ठीक है, एट होम ड्यूरिंग सोशल सेरेमनीज एंड फंक्शंस, ठीक है, दे इंटैक्ट एडल्ट्स इन देयर प्लेज एंड गेम्स। और वैसे ही क्या करते हैं फिर वो वैसे, अब जैसे कि भाई एडल्ट्स को देखते हो कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैरिज सेरेमनी में, सोशल सेरेमनी में है, कोई फंक्शन है सोशल, तो वहाँ पे कैसे करते हैं, वैसे ही बच्चे फिर प्ले भी करने जाते हैं, गेम की आ रही है, देखो पार्टी है मेरी, या फिर मेरी ऐसा सेरेमनी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, तो वैसे जैसे बड़े बिहेव करते हैं उनके घर में, वैसे ही वो लोग जो हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कमाल। ओके, और आप ये सारा भी, हाँ मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके आप यहाँ तक ये सब अंडरलाइन कीजिए। जी हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर कहते हैं कि भाई चिल्ड्रन लर्न मोस्ट ऑफ द सोशल बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग एडल्ट्स। भाई जो सोशल बिहेवियर होता है, जो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर दिखाना है, जो बच्चे हैं वो अपने एडल्ट्स को देख के ही सीखते हैं कि भाई क्लोथ्स कैसे डालने हैं, कैसे हेयर को ड्रेस करते हैं, ठीक है, वही चीज़ें वो अपने जो है अदर्स से, अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, और उनके जो है पर्सनैलिटी ऐसी फिर बनती चली जाती है, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही बनती चली जाती है। चलिए, अब जैसे कि एग्रेसिवनेस, अब आप दिखाओगे बच्चे बहुत गुस्से होते हैं तो उनमें भी गुस्सापन, या फिर कोई बहुत पोलाइट होता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत पोलाइटनेस से बोलता है, अच्छे से बोलता है, तो ये सारी चीज़ें ना वही जो मेथड ऑफ लर्निंग, जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ लर्निंग है, इसी से आती है, एक बच्चे के अंदर, एक लिविंग बीइंग के अंदर आप भी कह सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में वीडियो लाने वाले हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा इस कॉग्निटिव लर्निंग को बनने में। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा इस कॉग्निटिव लर्निंग को बनने में। एंड तब तक राधे राधे, चलिए चलते।